हेलो दोस्तों, बिहार एएनएम की जो एग्ज़ाम हुई है उसका आज अपन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा पेपर था। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें कट ऑफ बता सके कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इस पेपर में। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस है। ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन से कौन से रोगों से सुरक्षा मिलती है, तो इसमें आपको पता है डिप्थीरिया, पोर्टोसिस और टेटनस। ओपीवी की फुल फॉर्म भी पूछी थी एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो पेपर है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो आप इसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। ओपीवी की फुल फॉर्म है, ये पूछा था एक क्वेश्चन में, तो ओरल पोलियो वैक्सीन है। और पोलियो ड्रॉप कितनी बार दी जाती है, 5 बार पोलियो ड्रॉप दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सप्ताह पे कौन सा वैक्सीन लगता है, यानी कि 10 सप्ताह पे जो वैक्सीन लगता है, तो DPT-2। उसका जो ऑप्शन में जो आंसर था वो DPT-2 रहेगा, डिप्थीरिया पोर्टोसिस सेकेंड है ना। और उसके बाद में फर्स्ट डोज ऑफ मिजल्स कितने जो मंथ पे लगाई जाती है, तो 9 मंथ पे जो मिजल्स की फर्स्ट डोज लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन टीटी इज गिवन वैक्सीन टीटी इज गिवन फॉर प्रोटेक्शन टू। जो वैक्सीन टीटी है वो किस लिए दिया जाता है, किस बीमारी के प्रोटेक्शन के लिए, तो टेटनस जो बीमारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गर्भवती महिला को टीटी किस महीने में लगाया जाता है। देखिए इसका उत्तर जो ऑप्शन में क्या रहेगा, तीसरे महीने में या जैसे ही गर्भावस्था का पता चले, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो फर्स्ट डोज लगती है वो 8 बर्थ पे लगती है। नेक्स्ट है, मिजल्स से बचाने वाला टीका कौन सा है, तो MMR है। इसमें मिजल्स, मम्स और रूबेला तीनों जो है बीमारियों से संबंधित वैक्सीन आता है। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है, तो ये मिजल्स का जो वैक्सीन दिया जाता है उसी टाइम पहली खुराक दी जाती है, तो वो 9 मंथ पे दिया जाता है। और एक क्वेश्चन में UIP की फुल फॉर्म पूछी थी, सेलिब्रेटेड पोलियो संडे, तो जनवरी में है जो पोलियो संडे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी मंथ में। HIV वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, HIV होता है हिब बोलते हैं इसको, यानी कि ये जो वैक्सीन है किस बीमारी के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, यानी कि ये हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट पूछा था, तो इसमें माइल्ड फीवर और स्वेलिंग, यानी कि सूजन आना और हल्का फुल्का बुखार आना, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। IPV की फुल फॉर्म पूछी थी एक क्वेश्चन में, इसमें आएगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो IPV का फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन में पूछा था कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में हिब के अलावा क्या होता है। हिब तो होता ही है, उसके अलावा और कौन कौन से जो बीमारियों के खिलाफ इसमें वैक्सीन होते हैं, तो DPT यानी कि डिप्थीरिया, प्रोटोसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी, ये ऑप्शन में जो था वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में महिला स्वास्थ्य सहायिका यानी कि फीमेल हेल्थ असिस्टेंट की भूमिका निभाने वाला पद है, तो वो है ANM। ठीक है, उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लाल रिबन किसका प्रतीक है, तो एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाना, ये इस चीज़ का ये प्रतीक है। नेक्स्ट है, एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो आपको पता ही है 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन पूछा था, ये हर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है विटामिन से संबंधित, तो विटामिन A, D, E के ये फैट सोल्युबल है और वाटर सोल्युबल जो है वो B और C है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था लो बर्थ वेट मीन्स, तो लो बर्थ वेट का मीन्स क्या है, 2.5 किलो, लेस देन 2.5 kg है ना, तो 2.5 kg से कम होना वो है लो बर्थ वेट। एक आशा है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, क्वेश्चन में ये भी पूछा था, तो 1000 पॉपुलेशन को वो कवर करती है। एक में पूछा था कि
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक करवानी चाहिए, तो ये 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो माता का दूध है वो केवल वो ही पिलाना, तो वो क्या है 6 मंथ तक, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इसमें इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यूट्रस का सामान्य आकार कैसा होता है, तो नाशपाती का आकार होता है, पीयर शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी टूटने बोन फ्रैक्चर पर प्राथमिक उपचार। बोन टूट जाती है तो उस पर प्राथमिक उपचार क्या है, तो इसमें आपको जो प्राथमिक उपचार है वो सबसे पहले यही देना चाहिए कि बोन को जो है वो स्थिर रखना है, और उसके बाद में सपोर्ट उसको किसी भी जो स्प्लिंट वगैरह है किससे भी उसको सपोर्ट करके रखना है, तो उसको हिलने डुलने नहीं देना है जो बोन टूटा है, तो क्योंकि ज़्यादा इंजरी हो सकती है, तो इसमें क्या है और पेन भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इमोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन पूछ लिया तो स्टेपीज है। नेक्स्ट है आयरन की प्रचुर मात्रा किस भोज्य पदार्थ में पाई जाती है, तो पालक और गुड़ है उसका जो ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, तो उसमें ऑप्शन में पालक और गुड़ राइट रहेगा। नेक्स्ट है मास्टर ग्लैंड नाउन एज, किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो आपको पता ही है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्या कहा जाता है। पूरे पेपर में मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, यूरिन का निर्माण होता है, तो ये यूरिन का निर्माण ज़्यादातर लोग उसको किडनी ऑप्शन में राइट कर देंगे, लेकिन आपको उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो लीवर रहेगा, क्योंकि यूरिन का जो निर्माण होता है लीवर में होता है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन का काम करती है वो किडनी करती है। ठीक है, तो किडनी और लीवर दोनों ऑप्शन में थे, तो उसमें आपको लीवर जो है इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है जो टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया है उसको डायग्नोस करना है तो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, सबको ही पता है। नेक्स्ट है रागी में पाया जाता है, देखिए रागी में जो प्रचुर मात्रा में हुए वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है रागी, तो कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एक क्वेश्चन था स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो स्वास्थ्य शिक्षा तो लोगों की भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें लोगों की भागीदारी वाला जो ऑप्शन था वो राइट था। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSK के लाभ पूछा है, तो गर्भवती महिला और जो बीमार नवजात शिशु है दोनों के लिए ये मुफ्त परिवहन और दवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है, व्यक्तियों परिवारों समुदायों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ इंडिविजुअली और जो है फैमिली एंड कम्युनिटी, इन तीनों को केंद्र बिंदु है इसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य है ये है। तो इसमें ये क्वेश्चन थे कम से कम अपन ने 50 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें क्या है अपन ने डिस्कस किए हैं। आपको और भी कोई क्वेश्चन याद है, मेमोरी बेस ये क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये PDF भी मिल जाएगी क्वेश्चन की, और आप उस पर भी क्वेश्चन जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।